भाई गणेश जी का दादी के साथ में नन्नू ने भी रखा है उपवास। मैं सोची कब खाना बनेगा यार, कब खाना बनेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज है गणेश जी का जो उपवास है, तिल गणेश बोलते हैं, संकटा गणेश भी बोलते हैं शायद। तो आज वो वाला पूजा है। मैं तो नहीं रखती हूँ फास्ट, बट मम्मी है फास्ट। तो बस मैं सुबह से उठ करके आज जल्दी नहा लिया था, क्योंकि सुबह से टाइम मिल गया था। 7:30 अराउंड है। मैं नहा करके आई और सिद्धि यहाँ पर नीचे खड़ी हुई थी। तो उसको ना सुबह सुबह ना मंदिर के पास रहने की बड़ी इच्छा होती है, क्योंकि वहाँ पर ना भोग लगता है, लड्डू मिल जाता है उसको। तो दादी करें पूजा या कोई भी, मतलब दादी ही करती है। मैं तो बहुत कम, मतलब आज ही करा इतने दिन में, पहली बार नहीं, मतलब सिद्धि के होने के बाद सुबह से पूजा। वरना सुबह से स्कूल और ये सब में टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो सिद्धि यहाँ पर ना एक्चुअली भोग ढूंढ रही थी कि कहाँ पर है। फिर मैंने उसको हो गया झप्पी पप्पी झप्पी दी, और फिर बस उसको लेकर के आ गई मैं बाहर। और मैं जल्दी से जा रही हूँ किचन में, अब नन्नू का टिफ़िन बनाऊँगी। बस सुबह मेरा थोड़ा सा ही पूजा होता है, सूर्याय नमः वगैरह करना होता है और महामृत्युंजय का जाप, बस। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सैंडविच, मायो सैंडविच। बहुत मतलब जल्दी बन जाता है, ये अच्छी बात है। तो मैं प्याज और टमाटर के पतले पतले स्लाइसेस काट दूंगी, और नन्नू को मैंने उठा दिया है। तो नन्नू अभी थोड़ा छोटी है ना, उसके पीछे पड़ना होता है कि चलो चलो उठो, ब्रश कर लो, नहला देती हूँ मैं। और थोड़ा सा टाइम लगता है उसको बेड छोड़ने में, और थोड़ा सा रोएगी कि नहीं उठना है, इतनी जल्दी क्यों उठा दिया। तो ये सब चीज़ें मैं क्या है, जब लंच उसका प्रिपेयर करती रहती हूँ ना, तो उसको ऐसे मार्जिन लेके ही चलती हूँ कि मैं लंच के बाद ही एक्चुअली उस पर ध्यान दूँ, लंच बन जाए ना। लेकिन लंच जब तक बनता रहता है उसका लंच बॉक्स, तब तक कि मैं उसे उठाने की कोशिश करती रहती हूँ। तो बस ये सैंडविच बहुत जल्दी बन जाता है। सैंडविच प्रिपेयर हो गया है, जल्दी से उसको रैप कर देते हैं और स्टील के डब्बे में रख देते हैं। तो रैप करने के लिए मैं एक्चुअली पेपर फॉइल का इस्तेमाल करती हूँ। ये ऑडी का यूनि रैप्स है, तो काफ़ी अच्छा है, ये केमिकल्स वगैरह नहीं है इसमें। तो आप बच्चे का और किसी का भी, मतलब नॉर्मल रोटी भी घर में इनफैक्ट इसमें आप रैप करके रख सकते हो। तो पहले तो मैं सोची थी ऐसे आ जाएगा, बट वो आ नहीं रहा था। तो फिर मैंने इसको कट किया पीसेस में, तो बहुत अच्छे से आ गया था। तो अगर आप ऑडी का पेपर फॉइल लेना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप परचेज कर सकते हैं। बस इसके बाद मैं उसको ऊपर लेकर के आ गई हूँ नहलाने के लिए। वैसे मैं दादी के रूम में भी उसको नहला देती हूँ, बट गीज़र एक्चुअली वहाँ का ऑफ था आज, यहाँ का ऑन था, गर्म पानी आ रहा था। तो जल्दी से मैंने नन्नू को नहला भी दिया। मुझे लगता है सुबह नहला करके भेज दो ना नन्नू को, तो फिर वो बाद में काम नहीं रह जाता कि स्कूल के से आकर के उसको नहलाओ। और वैसे भी अभी स्कूल की टाइमिंग थोड़ा लेट हो गई, 9 बजे का स्कूल हो गया है। और वैसे भी जब मॉर्निंग में भी था तो भी मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं उसको नहला करके ही भेजूँ। नन्नू तो मेरी बात मान लेती है। मुझे लगता है सिद्धि बिल्कुल अलग नेचर की है। वो जब स्कूल जाएगी ना, तो उसको तो तैयार करना बहुत भारी होने वाला है। एनीवे वो तो वक्त ही बताएगा। और बस यहाँ पर मैं जब उसको तैयार कर रही होती हूँ ना नन्नू को, तो सिद्धि यहाँ वहाँ होगी, कहीं मेरे से लिपटेगी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको संभालना भी। तो थोड़ी देर मैं सिद्धि को धूप में लेकर के बैठी, जब नन्नू चली गई और मतलब आराम कर रही थी मैं। फिर मैंने उसका जल्दी से दूध बनाया, मतलब गाय का दूध उसको दिया, और बस जल्दी से लग गए हम घर के थोड़े मोड़े कामों में। वैसे तो सच कुछ ऐसे ज़्यादा काम नहीं था, मतलब ब्रेकफास्ट तो वही था, सबको ब्रेड ही खानी थी। तो मैंने जल्दी से ये जो कारपेट वगैरह उसको क्लीन किया, और फिर उसके बाद लग गए हम आज लंच बनाने के लिए। लंच में मैं बना रही हूँ जल्दी से पराठे सेक रही हूँ। रोटी आज हमने नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ना आज वो फास्ट भी है। तो हमने सोचा चलो ठीक है पराठे बना लेते हैं, रोटी थोड़ा सा हो जाता है, कच्चा अनाज आज नहीं बनाते हैं तो सही रहेगा। तो रोटी के साथ ये बनाई है बिना प्याज की आलू और मटर की सब्ज़ी। और साथ में कल मैंने बिना प्याज की वड़ी की सब्ज़ी बनाई थी रात में, तो उसको तवे में अच्छे से गर्म कर ले रही हूँ, उबाल ले रही हूँ। तो बहुत टेस्टी लगती है, बासी तो और ही अच्छी लगती है। बस इसके बाद मैं आपको मिल रही हूँ दोपहर को करीब। अच्छा, मेरे ना कपड़े चेंज हो चुके हैं, क्योंकि क्या हुआ था, मेरे कपड़े गीले हो गए थे। मैं सिद्धि को नहला रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडे लग रही थी मुझे। तो फिर मैंने कुर्ता जो कल पहना था वही पहन लिया था। तो ये दूध एक्चुअली आज हमारा दूध वाला आया नहीं है, तो हम लोग को डेयरी से मंगाना पड़ा दूध। तो बस दूध और पनीर भी साथ में मंगा लिया था, तो पनीर को भी फ्रिज
फ्रिज में रख दे रहे हैं पूरी तरीके से इसमें पानी में डिप करके। और बस शाम की अब मैं बना रही हूँ चाय। तो सौरभ की चाय है एक्चुअली, मैंने और मम्मी ने पी ली थी। और आज आज फास्ट है तो रूपा दीदी भी नहीं आई हैं क्योंकि उनका फास्ट था। अपना शाम हो चुकी है, मम्मी पूजा की तैयारी कर रही है। तो एक्चुअली मम्मी नन्नू को ना पैसे दे रही थी कि जाओ तुम ना माचिस ले आओ, बाजू में ही शॉप है 2 घर छोड़ करके। नन्नू बोल रही थी ठीक है मैं एक ही माचिस लाऊंगी, एक ही पे ओरियो बिस्किट ले आऊँगी। तो पटा रही थी दादी को, इतने में भैया आ गए थे। और आज नन्नू ने बोला है दादी मेरा भी फास्ट है। जब ना स्कूल से आई तो उसको पता लगा दादी का फास्ट है, तो बोलती दादी मैं भी फास्ट रखूँगी, अब मैं कुछ नहीं खाऊँगी। मम्मी ने बोला ठीक है। नन्नू आज फास्ट है, नन्नू का आज गणेश जी वाला उपास रखा है आज नन्नू ने। मैं तो पूरे दिन ही बोलती रही मम्मी पैसे रख लो आप लोग। नन्नू का आज फास्ट है भाई गणेश जी का, दादी के साथ में नन्नू ने भी रखा है उपवास। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, केवल सैंडविच खाई थी, प्याज टमाटर वाला मायो सैंडविच। फिर तो अति ही होगी, अति मैंने कुरकुरे खा लिए। अच्छा तो अभी कुछ फिर दादी ने क्या बोला, कुछ नहीं होता। फिर मैंने बोला कि दादी अब उपास प्लीज रख ले रहे, अब तो नहीं खाएंगे। तो फिर मैंने खाया 10 मिनट, फिर उसके बाद कुछ नहीं खाया, रोक रखा था। अच्छा और फिर तो मैं सोची कब खाना बनेगा यार, कब खाना बनेगा। फिर दाल चावल किसने खाया? फिर दाल चावल खा लिया मैंने, थोड़ा से हल्के से, मतलब एक ही प्लेट खाई थी। 10 प्लेट खानी थी, वही तो एक ही प्लेट खाई थी। अच्छा फिर बोल भगवान को सॉरी बोल दिया होगा, सॉरी भगवान है ना। अभी अभी पहुंच गई। चमकती है थोड़ा दिया। तो नन्नू ना अब बिल्कुल फुलटू जोश में थी कि अब मैं ना दादी के साथ पूजा करूंगी और कहानी सुनूंगी। बट लेकिन नन्नू की मैडम आ गई, तो नन्नू को मैम ने बोला चलो पढ़ने चलो, तो वो पूजा स्टार्ट हो नहीं पाई थी। तो मैंने बोला कोई नहीं पूजा कर लो फिर चले जाना मैम के साथ। तो मैम एक्चुअली जो नन्नू की हैं वो मतलब नंद भी लगती है मेरी, मतलब हमारा रिलेशन भी है, तो इसलिए उनसे ऐसा कुछ घर जैसा ही लगता है सब कुछ ही। तो वो भी मुझे भाभी बोलती हैं और ऐसा मतलब चलता रहता है। तो बस नन्नू से जल्दी मम्मी ने इसी वजह से पूजा करवाई। और फिर उसके बाद मम्मी बाद में ना हम लोगों ने कहानी पढ़ी, मतलब मम्मी ने कहानी सुनाई, काफ़ी बड़ी कहानी थी। और वो चली गई थी पढ़ने के लिए। हम लोग को ये था कि नन्नू कहानी तो मिली नहीं है, आकर के उसको बोलना है मुझे कहानी सुनना था। और हुआ भी वही, जब वो ट्यूशन पढ़ के आई तो बोलती मेरा फास्ट रह गया, मैं फास्ट नहीं रखना है मुझे, क्योंकि मैंने कहानी तो सुनी ही नहीं है। फिर उसको कैसे जैसे मना करके हमने बोला दादी को भी नहीं आती है कहानी, फिर यूट्यूब पे लगाई तो अब साथ में पढ़ेंगे करके, साथ में सुनेंगे, तब जाके फिर वो थोड़ा मानी। तो ये प्रसाद की थाली है जो कि मम्मी ने लगाई थी गणेश जी के लिए। आजकल तो बेर भी आने लग गई है, मौसम ही ऐसा है। और शिवरात्रि में भी भगवान शंकर को भी ये बेर चढ़ाया जाता है ना, उनको बहुत पसंद है। और वैसे आज फलहार किया जाता है, और फलहार में नमक नहीं खाया जाता है हमारे साइड पे। आप मुझे बताइएगा आपके यहाँ पे क्या कैसे चलता है। तो मम्मी ने स्वीट पोटैटो बॉईल किए थे और सिद्धि का वो हाथ दिख रहा है। सिद्धि को हर चीज़ लगता है मैं खींच लूँ यहाँ से, तो बहुत संभल के देखना पड़ता है, नाइफ़ वगैरह ना रखी हुई हो। तो बस फिर मैं ना सिद्धि इतनी परेशान करने लग गई थी, फिर मैं व्लॉग ही नहीं बनाई थी उस दिन। फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, और वो भी नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का व्लॉग अलग ही शूट किया था। तो ये रोने का मैंने शूट किया था, पता चला सिद्धि कैसे रोती है आप लोग को भी। क्या हो गया, क्यों रो रहा बेटू? दादी ने ले लिया, गंदू मग से खेल रही है। बाप रे। आपको पता है मेरे बुआ के बेटे की भाई की शादी है, तो अब उसकी शादी की शॉपिंग के लिए हम निकल आए हैं छतरपुर के लिए, जो कि बिल्कुल अनप्लान्ड था कि जाना है, बट अचानक अभी निकल जाएंगे ये नहीं था। मम्मा ये जब 2 साल की हो जाएगी ना तो इसको बीच में बैठा दिया करना, ठीक है? तो बैठ जाएगी। बिना प्लान के हम निकल चुके हैं छतरपुर। शॉपिंग से लौट के आने का टाइम होता है, बट हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो बेसिकली ना मुझे ना एक्चुअली चंदिया वाली मम्मी और यहाँ वाली मम्मी दोनों के लिए स्वेटर लेना है। बहुत दिन से था कि लेना है, मतलब तो लगा चलो ठीक है स्वेटर ले लेते हैं, तो वो लेना है। और साथ में मैं भी अपने लिए देख लूँगी कुछ ब्लेज़र या स्वेटर कुछ भी मिल जाए तो। वैसे कुछ सोच के नहीं जा रही, जो समझ में आया तो वो सब ले लेंगे। हम लोग बैटरी वाले ऑटो में बैठे हैं। नन्नू सौरभ तो छुट्टी को ला दे हुए हैं। सौरभ ऐसे चिड़चिड़ाते कि तुम ले लो, मुझे दे दी, लेकिन आज वो खुद लेकर आए ना छतरपुर, तो इसलिए वो दे नहीं रहा, छुट्टी को बोल रहा मैं पकड़ाऊंगा, कोई बात नहीं।
कितना मजा आ रहा है बैटरी वाली वाली। पापा के बस कैसे चिपकी है ये। हमने इतनी सारी शॉपिंग कर ली है। शॉपिंग करते वक्त बच्चे भी थे तो व्लॉग कैसे बनाते। सौरभ बेचारे सिद्धि को टांगे हुए थे, मैं शॉपिंग कर रही थी तो बस। पर अब ले लिया है मम्मी के लिए स्वेटर, चंदिया वाली मम्मी के लिए, हमारी मम्मी के लिए। ला हम थोड़ा सा गेट में हैंडल ले आए हैं पवन माले के यहाँ से। गेट के पीछे जो लगाने वो क्या हाँ। देखो घूमने आई हैं आज। कहाँ है सुबिया? गाड़ी में ही है। तो बस अभी ना हम लोग की शॉपिंग तो हो गई है। स्वेटर जो मैंने सोचा था तीनों मतलब मम्मी दोनों मम्मियों की, मेरी और नन्नू के लिए ले ली है। और सिद्धि की तो मैंने ऑनलाइन ही मंगा लिया है। और सौरभ की भी शॉपिंग बाकी है, लेकिन पहले हम लोग जा रहे हैं अपोलो क्रॉस रोड, वहीं पे ही सौरभ की शॉपिंग करेंगे। उसके पहले हम जा रहे हैं डोमिनोज़। तो डोमिनोज़ गए हम लोग। तो मैं यहाँ पर सिद्धि को लेकर के बैठी थी और नन्नू को लेकर के। तब तक सौरभ गए थे आसपास, वहाँ पर बहुत सारे आउटलेट्स हैं इन लोगों के, तो वहाँ पर वो देखने गए थे कहाँ पर क्या अच्छा है। फिर वो सेलेक्ट करके आ गए थे, फिर हम लोग बाद में साथ में गए थे, फिर फाइनल किया था हम लोगों ने। तो डोमिनोज़ में क्योंकि ऑर्डर प्लेस करें टाइम बहुत हो रहा था एक्चुअली, यहाँ पर मतलब था कि बहुत देर में ही मिलने वाला है अपन को जो भी हमने ऑर्डर किया है। तो फिर बस यहाँ से खा पी करके हमने शॉपिंग करी। तो हमारी एनिवर्सरी भी आ रही है, आपको पता होगा 17 जैन की। तो मैंने सौरभ को बोला सौरभ प्लीज़ मेरी तरफ से भी कुछ ले लो, बट सौरभ तो मना ही कर रहे थे एज़ यूजुअल, बट मैंने ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ दिला दिया। और आपको नेक्स्ट वाले व्लॉग में दिखा दूँगी कि हमने क्या क्या लिया मेरे लिए, मेरी मम्मी के लिए, दोनों मम्मियों के लिए और सौरभ के लिए और सबके लिए, मतलब क्या क्या शॉपिंग की है बेसिकली। तो ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। और यहाँ पर सिद्धि भी खुद पहनने की कोशिश कर रही है, मान ही नहीं रही थी, वो गोदी में टिकी नहीं रही थी। बस इतनी शॉपिंग करके आ गए हैं हम घर पे, लौट रहे हैं मतलब कि। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा है तो व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।